नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा की पुलिस हिरासत 2 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। वहीं इस हत्याकांड में शामिल बाकी 3 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और जैसे जैसे इस मर्डर केस की जांच आगे बढ़ रही है, हत्याकांड की परतें भी एक के बाद एक खुलती जा रही हैं। सोनम जिस संजय वर्मा से फोन पर घंटों बात किया करती थी, वो उसका ही आशिक राज ही निकला है। लेकिन मिस्ट्री गर्ल की एंट्री ने फिर से हड़कंप मचा दिया है। कॉल डिटेल, संदिग्ध सूटकेस और बस में 2 अनजान युवकों की मौजूदगी जैसी कई ऐसी नई जानकारियां हैं जिसने इस केस को और ज़्यादा पेचीदा बना दिया है। इस कहानी में प्यार, धोखा, साजिश और कई राज्यों की फैली घटनाओं की चौंकाने वाली कड़ियां सामने आ रही हैं। इस बीच कातिल सोनम का कुंडली कनेक्शन भी सामने आया है। राज हत्याकांड को लेकर आज क्या क्या खुलासे हुए, एक एक डिटेल देखिए हिंदी खबर की इस स्पेशल रिपोर्ट में। राजा हत्याकांड में अब मिस्ट्री गर्ल की एंट्री। क्या है कातिल सोनम का कुंडली कनेक्शन? सोनम का हनीमून वाला सूटकेस लगा पुलिस के हाथ। सोनम के प्यारे राज के कितने राज? इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में शिलांग पुलिस की जांच तेज होती जा रही है। शिलांग पुलिस की एक टीम इंदौर में आरोपियों के परिजनों से हत्याकांड को लेकर लगातार सवाल जवाब कर रही है। राजा की हत्या की आरोपी पत्नी सोनम, प्रेमी राज कुशवाहा और उसके 3 दोस्त मेघालय पुलिस की हिरासत में हैं। पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक हर सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है। बड़ा सवाल सोनम और राजा की शादी को लेकर भी उठ रहा है। दरअसल राजा और सोनम दोनों मांगलिक थे। राजा सोनम की शादी 11 मई को हुई। बताया जा रहा है कि शादी से पहले राजा और सोनम की कुंडली मैच ही नहीं की गई थी। परिवार को यह जरूर पता था कि दोनों मांगलिक हैं। राजा के परिवार ने सोनम की फैमिली पर भरोसा कर लिया था। उन्होंने सोनम के परिवार वालों की बात पर ही भरोसा करके ये कहा था कि आप अपनी बेटी को गड्ढे में थोड़ी ना धकेलेंगे। बस यही परिवार ने गलती कर दी। इस बीच पता चला है कि राजा से रिश्ता तय होने से पहले सोनम की सगाई मध्य प्रदेश के धार जिले के एक युवक से होने वाली थी। बिजनेसमैन ने अपने बेटे और सोनम की कुंडली मिलवाई थी। दोनों के करीब 25 गुण भी मिल गए। फिर ज्योतिषी को पत्रिका दिखाई गई, जिसके बाद कुंडली देखकर पंडित जी ने शादी से मना कर दिया था। तब पंडित ने राज की बात बताते हुए कहा था, सोनम की कुंडली में खतरनाक दोष, शादी हुई तो परिवार बिखर जाएगा, अगर शादी होती है तो जोड़ी टूट जाएगी, शादी के बाद बेटे की मौत हो जाएगी। इसके बाद धार के बिजनेसमैन ने सोनम को अपने घर की बहू बनाने से इनकार कर दिया। और जिस तरह से सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवा दी, उसके बाद आज धार का ये परिवार अपने आप को खुशकिस्मत मान रहा है, क्योंकि जिस तरह से सोनम ने अपने आशिक के साथ मिलकर इस हत्याकांड की साजिश को रचा, ऐसे में वो अपने प्यार के रास्ते में पड़ने वाले किसी भी शख्स की हत्या करवा सकती थी या कर सकती थी। और पुलिस लगातार इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने की कोशिश में जुटी है। इस बीच राजा रघुवंशी के भाई विपिन ने आरोपियों के एनकाउंटर की मांग की है। उन्होंने कहा कि पुलिस का समय बर्बाद हो रहा है, केस खिंच रहा है। जब आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया तो पुलिस को एनकाउंटर कर देना चाहिए। पुलिस को गुमराह कर रही है, हम लोग इसे चाह रहे हैं, तो उनकी रिमांड अभी आगे बढ़ेगी। और अभी तो रिमांड बढ़ने पे जिस प्रकार गुमराह कर रही है वो सारी सच्चाई बाहर निकल जाएगी। एसआईटी की टीम जो आई थी उसमें खाली पूछताछ टाइप की हुई थी। तो आप लोग अपने घर में जो है सोनम कितनी रुखी थी, आपको किसी भी शक नहीं हुआ था सोनम किस प्रकार रही थी, किस प्रकार से फ़ोन यूज़ करती थी, तो हम लोगों ने उनको ये कहा था। तो सोनम जब रही थी तब तो मोबाइल में चैट करती थी और बातचीत भी करती थी फ़ोन में ऊपर रूम में जाके। तो क्योंकि हम लोगों ने शक इसके लिए नहीं करा ज़्यादा, क्योंकि इसके बाद अपने माता पिता जो है दोनों ने कहा था हमको। तो सोनम जो है कंपनी में जो उसका जो काम रहता है उस प्रकार से कंपनी के क्लाइंटों से बात करते रहती है, तो हम लोगों से शक नहीं करा जाता। पुलिस की नॉर्मल चीज़ होती है, जो पुलिस हर चीज़ पूछती है। जैसे कि हमसे पूछा गया था आपका बिजनेस क्या है, तो हमने बताया हमारा काम ट्रांसपोर्ट काम हमारा है, और उसमें पैसे जो है हम 3 भाई के ख़त्म आते हैं और राजा खत्म पैसे आते हैं और राजा के खत्म भी ज़्यादा आते हैं। इस तरह की बातचीत है। इसमें कोई नॉर्मल इसमें ऐसा कुछ लगा नहीं है, तो पुलिस वालों को लग रहा है, क्योंकि होता क्या है ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये पूछताछ जरूरी है। पुलिस को आपके परिवार पे कोई संदेह तो नहीं है? नहीं, देखो ये तो पुलिस के ऊपर है। पुलिस संदेह कर रही नहीं कर रही, पहले पुलिस काम पूरा कर रही है, हमें इसमें पुलिस पे कोई संदेह नहीं है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर दिन कुछ न कुछ नए खुलासे होते जा रहे हैं। मर्डर केस के आरोपी शिलांग पुलिस की रिमांड पर हैं, जिनसे पूछताछ चल रही है। उनसे हर हत्याकांड से जुड़ी बातें सामने आ रही हैं। इस बीच मर्डर केस में आरोपी पत्नी सोनम से जुड़ी जांच में शिलांग पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया। पुलिस की टीम सोनम के मायके पहुंची। वहां एक संदिग्ध सूटकेस की जांच की गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार सोनम ने यह सूटकेस पहले अपने मायके से ससुराल लाया और फिर वही सूटकेस मायके वापस ले आई थी। पुलिस को शक हुआ कि इसमें कुछ अहम सबूत हो सकते हैं। इस बीच इस केस में संजय वर्मा नाम के शख्स की एंट्री के बाद
तरह तरह के कयास लग रहे थे। संजय वर्मा की एंट्री मामले में नया खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही थी। उसको लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है और वो नंबर प्रेमी राज का निकला। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि संजय वर्मा कोई और नहीं बल्कि सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा ही है। सोनम ने इस नंबर पर एक महीने में 100 से ज्यादा बार कॉल किया। कई घंटों तक सोनम ने इस नंबर पर बात की। ऐप पर संजय नाम से सेव है नंबर। जांच में पता चला कि संजय ही राज कुशवाहा है। संजय का नंबर राज नाम से सेव किया गया था और राज से ही घंटों बात करती थी सोनम। माना जा रहा है कि राज कुशवाहा ने अपनी पहचान संजय वर्मा के नाम से बनाकर सोनम से बातचीत की थी। ये नंबर सोनम की सगाई से राजा की शादी के बीच इस्तेमाल हुआ था। उसके बाद नंबर बंद हो गया। हालांकि संजय वर्मा मामले में पुलिस ने किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं की थी और न ही इस नंबर को लेकर पुलिस ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी किया। बताया ये जा रहा है कि राज कुशवाहा और सोनम ने अपने परिवार वालों को भ्रमित करने के लिए इस तरह से योजना बनाई थी। यदि पकड़े जाएं तो सोनम किसी संजय वर्मा को जो कि कोई क्लाइंट से बात कर छुटकारा पा सके, इसीलिए इस तरह से सोनम ने और राज ने षड्यंत्र रचा था। लेकिन अब उनकी हर साजिश का पर्दाफाश होता जा रहा है। बुधवार को इंदौर में शिलोंग पुलिस की टीम सोनम रघुवंशी के घर पहुंची थी। यहाँ पर पुलिस ने सोनम के माता पिता के साथ उसके भाई से पूछताछ की। इसके साथ ही यहाँ पर पुलिस ने 2 सूटकेस को भी खंगाला। बताया जा रहा है कि घर पर आने से पहले पुलिस ने गोविंद को घर से दूर बुलाकर पूछताछ की थी। उसके बाद गोविंद को साथ लेकर घर पहुंची। इसके बाद टीम ने फ्लैट और गोविंद की देवास नाके स्थित गोडाउन की सर्चिंग भी की। सोनम के घर पूछताछ के दौरान पूरे समय शिलोंग पुलिस के साथ सोनम का भाई गोविंद मौजूद था। शिलोंग पुलिस ने इंदौर में सोनम रघुवंशी के माता पिता, भाई और भाभी से पूछताछ की। इस दौरान अलग अलग तरह के सवाल शिलोंग पुलिस ने उसके माता पिता, भाई और भाभी से पूछे। सबसे पहला सवाल ये कि सोनम का व्यवहार आप लोगों के प्रति कैसा था? राज कुशवाहा के साथ जो संबंध सामने आए, इसकी जानकारी आप लोगों को थी या फिर नहीं? फिलहाल कुछ सवालों पर जब भाई, भाभी और सोनम के माता पिता ने अलग अलग तरह के जवाब दिए तो शिलोंग पुलिस की टीम ने तुरंत वीडियो कॉलिंग के माध्यम से सोनम से उन सवालों के जवाब लिए और एक बार फिर से उसके माता पिता से पूछताछ की। क्या कुछ पूछताछ करी है? नहीं, नॉर्मली पूछताछ है कि जो भी इनके हिसाब से था कि सोनम का कैसे बिहेवियर क्या है, ये सब चीजें पूछी गई है। अच्छा, संजय वर्मा के एक शख्स का आ रहा है 234 बार लगभग उससे एक महीने बात हुई है। नहीं, आइडिया नहीं, उसका आइडिया नहीं। साथ में ले जाने का क्या बातचीत हुई है? क्या आपको साथ में ले जाने का? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। राज हत्याकांड में संजय वर्मा की गुत्थी अभी सुलझी थी कि इस केस में एक और नए किरदार की एंट्री से हड़कंप बच गया। संजय के बाद मिस्ट्री गर्ल की एंट्री ने मामले को और ज्यादा पेचीदा बना दिया। राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सोनम की 4 महिला मित्र थीं। उन्हें सोनम की सहेलियों के नाम तो याद नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कि सोनम उस महिला मित्र से भोपाल में मिल चुकी है। वो लड़की सोनम के साथ हर समय रहा करती थी। उन्होंने सोनम की सहेली पर संदेह जताया और उसके पास हत्या से जुड़ी कई अहम जानकारियां हो सकती हैं। फिलहाल इंदौर पूछताछ के लिए पहुंची मेघालय पुलिस ने सोनम के इस दोस्त को लेकर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन नए किरदार की एंट्री से एक बार फिर से मामला पेचीदा हो गया। साथ ही कई तरह के सवाल उठने शुरू हो गए कि क्या सोनम की ये दोस्त कोई राज छिपाए हुए है? पुलिस की पूछताछ में सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल पुलिस के सामने जो सवाल हैं वो ये कि सोनम की मदद कौन कर रहा था, वाराणसी से गाजीपुर तक उसके साथ कौन था, उजाला यादव ने जिन 2 युवकों को देखा वो कौन थे, क्या फर्जी नाम से खरीदी गई सिम का इस्तेमाल हुआ? शक है कि आरोपियों ने फर्जी पहचान से सिम कार्ड खरीदे थे ताकि वो पकड़े ना जाए। मंगलवार को शिलोंग पुलिस इंदौर में राजा के घर पहुंची थी। पुलिस ने राजा की मां और 2 भाइयों से 1 घंटे तक बातचीत की। उन्होंने ये भी जानने की कोशिश की कि सोनम का व्यवहार कैसा था, हनीमून पर जाते समय उसने क्या बताया था। इससे पहले पुलिस ने वो फ्लैट भी खंगाला जहां कत्ल के बाद सोनम रुकी थी। वहीं इसके पहले क्राइम सीन को भी रिक्रिएट किया और इसी दौरान वैसे डोंग फॉल्स के पास से पुलिस को दूसरा हथियार भी मिला। पुलिस जांच में पता चला कि राजा को मारने की कोशिश कई बार की गई थी। पहली बार गुवाहाटी में कोशिश हुई जो असफल रही और फिर नौंगरिहा और मावली ख्यात में भी प्लान फेल हो गया। एक बार पानी में डुबोने की कोशिश की गई और फिर 23 मई को वैसे डोंग फॉल्स के पास राजा रघुवंशी की हत्या की गई। शिलोंग पुलिस ने कहा है कि ये सुपारी किलिंग नहीं थी। हमने लगभग जितनी इस बात में सत्यता थी लगभग हमने कंप्लीट बताई है, मीडिया को भी बताई है और उन लोगों को भी बताई है। और इसके अलावा भी अगर उन्हें शक है हम पे तो वो जांच करवा सकते हैं। हम बिल्कुल उस जांच के लिए भी हम खुद आगे रह के आने को तैयार है। जैसे मैं आगे रह के उनके घर भी जा रहा हूँ और चीज़ों को समझ रहा हूँ। मेरे को पता है उनके घर में वो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, तो इन चीज़ों को लेके मैं भी चाहता हूँ कि अगर उनकी डिमांड है नार्कोटिक्स की तो बिल्कुल जांच करी जाए। तो आप पैरवी पे भी देखे तो क्या आपको मतलब मना कर दिया था कि आप मत आओ या
नहीं, ऐसा कुछ मुझे मना नहीं करा गया था। मैंने विपिन जी को कॉल करके गया। लगभग जेवर जो भी हमारे घर पे होंगे वो तो होंगे, और जो भी दिए हैं उनमें, बाकी का वो यहीं छोड़ के गई है, लेके गई है। कुछ जेवर लेके गई है, जैसे वो पेंडल जो पुलिस को मिला हुआ है, और भी कुछ है, जैसे कान के, नाक के, ऐसे कुछ भी हैं, तो वो शायद वो लेके गई है। बाकी के जेवर तो हमारी कस्टडी में है। इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम की शादी इसी साल 11 मई को हुई थी और 20 मई को वो हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुए, जिसके बाद राजा रघुवंशी 23 मई को लापता हो गए थे। बाद में 2 जून को राजा का शत विशत शव पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोरा क्षेत्र में एक झरने के पास खाई में मिला। राजा की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी सोनम के साथ उसके आशिक और हत्या में शामिल कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शिलांग पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन हत्या का मोटिव पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।